बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक अदद और मजीद घर का प्रपोजल, जिसका साइज़ है हमारे पास 55 फीट बाय 55 फीट स्क्वायर कंडीशन का एक अदद बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा मॉडर्न सा घर का नक्शा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो अगर आप भी अपने प्लाट के लिए इसी तरह के अच्छे से घरों के नक्शे डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जी आज की इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। तो आ जाते हैं इस प्लान की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाले मेन साइज़ को। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज़ है वो है 55 फीट बाय 55 फीट। 55 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 55 फीट ही हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। तो इसमें आने वाले बेडरूम को देखा जाए तो आपको इसमें कुल मिला के 3 अदद बेडरूम मिल जाएंगे, और बाकी भी तमाम चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे। मेन गेट के लेफ्ट साइड पे आपको मुकम्मल तौर पर इसकी बाउंड्री वाल देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ इंटरेस्ट लेंगे तो सामने आपको एक कार पोर्च मिल जाएगा, जिसका साइज़ होगा हमारे पास 16 फीट बाय 19 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 19 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। और इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कुछ इस तरह का करके आपको इसमें कवर्ड एरिया मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर लॉन, एक अदर खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा आपकी सिटिंग के लिए। इसका साइज़ ऊपर मेंशन किया गया है। इस जगह पे ये तकरीबन 6 फीट का आ जाएगा, इस जगह पे तकरीबन 7 फीट का, और इस जगह पे तकरीबन 10 फीट का मिल जाएगा। तो इस ज़िग-ज़ैग से आपके घर का फ्रंट एलिवेशन भी बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा आपको। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये आपको तकरीबन 37 फीट चौड़ा, 36 फीट 9 इंच चौड़ा आपको इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा, इसकी विड्थ आ जाएगी। तो इसके साथ ही जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी एक अदर निश, जिसमें आपके घर की मेन एंट्रेंस में एक बहुत ही अच्छी सी लुक मिलेगी आपको, एक बहुत ही अच्छा सा वेलकमिंग सा एंट्रेंस मिलेगी। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगा एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 14 फीट बाय 12.5 फीट। 13 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 12 फीट 6 इंच ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। ये क्लाइंट के नंबर के मुताबिक है। अगर आप चाहें तो इस वाले ड्राइंग को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इस वाली जगह से तकरीबन 1 फीट की जगह लेके आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। इसके साथ ये सामने की तरफ आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर डबल मेन एंट्रेंस डोर मिल जाएगा, और इसके सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज एरिया, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ इस तरह का करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। सामने आपकी मीडिया वाल आ जाएगी, और इस वाली जगह पे भी आपके निशेज़ देके इसको खूबसूरत बनाया गया है। तो इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 34 फीट बाय 14 फीट। ये 34 फीट आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिलेगा, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगा। तो कुछ विंडोज़ वगैरह प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें आपको वेंटिलेशन का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस वाले टीवी लाउंज में हो जाएगा। इसके अलावा राइट साइड पे आपको तकरीबन 4 फीट वाइड का पैसेज मिल जाएगा, और आगे ये तकरीबन 3 फीट का आ जाएगा। बैक साइड पे भी आपको 3 फीट का पैसेज मिल जाएगा, जिसमें आपकी तमाम विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। इसके लेफ्ट साइड पे आपको एक स्टेयर हार एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपको मिल जाएंगी सीढ़ियाँ। ऊपर जाने के लिए आपको फ्रंट कंडीशन में सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और इसके नीचे आपको एक बाथ मिल जाएगा, जिसको ड्राइंग वाले लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 8 फीट बाय 4 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई, 4 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो सीढ़ियों का भी हमारे पास तकरीबन 8 फीट बाय 13 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पे इस घर का पहला बेडरूम मिल जाएगा इस वाली जगह पे, और इसका साइज़ होगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई, 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। राइट साइड पे आपको एक अदर ड्रेसिंग मिल जाएगा। ड्रेसिंग का साइज़ होगा 5.5 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 5.5 फीट इसकी चौड़ाई, 6 फीट इसकी लंबाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे आपको बाथ मिलेगा, इसके लिए अटैच बाथ। बाथ का साइज़ होगा 8 फीट बाय 6 फीट। 8 फीट की चौड़ाई में आ जाएगा इस रूम, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी के ही बैक साइड पे आपको इस घर का दूसरा बेडरूम मिल जाएगा इस वाली जगह पे, और इसका साइज़ होगा 14 फीट बाय 15 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ अटैच बाथ तकरीबन 8 फीट बाय 6 फीट, और इसकी भी 8 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई में आ जाएगा। और ऊपर मिल जाएगा ओपन टू स्काई, जिसमें आपकी तो विंडोज़ वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इस वाली जगह पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट की गई एक अदर अलमारी मिल जाएगी, जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकेंगे। इसके अलावा सेंटर में आ जाएगा हमारे पास इसमें एक अदर लॉबी, और इस वाली लॉबी में आप अपने सोफ़ा वगैरह लगा सकते हैं, या डाइनिंग टेबल वगैरह भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका साइज़ होगा तकरीबन 12 फीट बाय, जो कि आपको इस वाली जगह पे मिलेगी, और 9 फीट ये आपको तकरीबन इस वाली जगह पे मिल जाएगी। इसके ही राइट साइड पे आपको इसका घर का मास्टर बेडरूम मिल जाएगा, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस साइड डोर की मदद से। इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 14 फीट बाय 15 फीट। ये 14 फीट आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगा, 15 फीट ये आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा।
इसके साथ ड्रेसिंग मिलेगा तकरीबन 5.5 फीट बाय 6.5 फीट, 5 फीट 5.5 फीट इसकी चौड़ाई, 6.5 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, 5.5 फीट बाय 5.5 फीट बाय 8 फीट का इसका पाथ आ जाएगा। तो इसको भी आप इसके साथ अटैच कर सकेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें भी वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी और इसको भी बैक साइड पे वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। तो दोनों बेडरूम के सेंटर में आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद किचन, ओपन कंडीशन में ओपन शेल्फ में आपको इसमें किचन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे सा मॉडर्न सा। भाई से आप इसमें अपनी सर्विंग वगैरह भी कर सकते हैं, सर्विंग काउंटर लगा के भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 13 फीट बाई 10 फीट, 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसको भी वेंटिलेशन आपकी इस वाली जगह से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इस वाली जगह पे भी एक अदर डोर दे सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए अंदर वाले लोग भी इजीली एक्सेस ले सकेंगे इस वाले पैसेज वगैरह में जाने के लिए। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसके साथ मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।